स्वागत है आप सभी का। आज जो 2019 का नॉलेज एंड करिकुलम्स सेमेस्टर 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं ताकि आप तक सही समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बताए थे कि 10 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइज होता है, उनमें से ग्रुप 1 में पूछता है। दिस इज ग्रुप 1 का क्वेश्चन पेपर है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो क्वेश्चन को हम एनालाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर क्या है कि प्रश्नों में सही उत्तर चुनें। आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव रहता है। ये में क्या है, प्राचार्य को लिखित योजना है। यह कथन किसका है? जो व्हाट सेड द करिकुलम इज रिटन प्लान्स, जो करिकुलम जो है ये रिटन प्लान है, इसका किसने स्टेटमेंट दिया है? ये सारे स्टेटमेंट आप जैसे ही सिलेबस में पढ़ोगे सेमेस्टर 4 अभी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोग को सेकेंड एंड थर्ड प्रमोट किया गया है, अब थर्ड को भी अच्छा से प्रिपरेशन करना है। एंड सेकेंड में पूछा गया है स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज material instructions, method of instruction and cures of study and experience organize of schools। ये भी एनसी में जो पूछा है which one is not the characteristics of the traditional curriculum। ट्रेडिशनल करिकुलम इनमें से कौन सा नहीं है? सी एंड ये आपका ऑप्शन है। एंड डी में क्या है, एक्टिविटी करिकुलम मीन दैट्स। एक्टिविटी करिकुलम के क्या अर्थ हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक पाठ्यचर्या से क्या तात्पर्य है। एंड ई में उसी तरह से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारा चीज़ें आप अपने कॉपी नोट डाउन्स कीजिए। करने के बाद में एनालाइज कीजिए हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। एक्सपीरियंस सेंट्रल करिकुलम इज रिवॉल्व्ड अराउंड, अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या देश के चारों ओर घूमता है। समाज, दूसरा विद्यालय, तीसरा है विद्यार्थी एंड चौथा है टीचर्स। एंड जी में है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द स्टूडेंट प्रोफोली असेसमेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको एनालाइज करके इसको अच्छा से फिलअप करना है, अच्छा से रिटर्न करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको मार्क में अच्छा गेन लाती है। एंड आपका ग्रुप बी का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप बी में क्या पूछा है। एंड ये सारा ऑब्जेक्टिव है जो आपको केयरफुली से अंडरस्टैंडिंग करना है। एंड ग्रुप बी में क्या होता है, देयर आर 5 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन के आंसर आपको रिटर्न करना है। देयर आर 5 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। इसलिए जो भी यूनिट आप अच्छा से तैयारी कर रहे हैं उसी यूनिट को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उसको एनालाइज कीजिए कि कौन से यूनिट में ज़्यादा वेटेज क्वेश्चन रखता है। तो इसका किन्ने 2 का आंसर देना। देयर आर 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन में क्या, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, इसके बारे में हमें डिटेल्स हम स्टडी करना है। एंड तीसरा क्या है, ब्रीफ डिस्कस अबाउट द क्लासरूम ट्रांसैक्शन। कक्षा संपादक में संक्षेप में वर्णन करना, मतलब कक्षा संपादक के लिए उसको वर्णन करना है। एंड चौथा क्या, डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक्स इवोल्यूशंस। हिंदी में सतह और आवधिक मूल्यांकन से अंतर बताना। ये सारा चीज़ें आपको अच्छा से रिटर्न करना है। एंड 5 में पाठ्यचर्या के विकास के प्रतिपुष्टि को आवश्यकता क्यों है। वर्ड फीडबैक और नेसेसरी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हमें डिटेल्स लिखना है। सेम उसी तरह से 1 2 3 4 एंड टोटल 4 क्वेश्चन में आपको 2 बनाना है। इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू 10 मार्क का ग्रुप बी में आपका रहेगा। उसी तरह ग्रुप सी का भी थोड़ा एनालाइज करके दिखाते हैं। ग्रुप सी में भी देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड आंसर लिखना है 2 का। 4 में 2 रखना है। मार्क जो होता है 10 ×
टू इक्वल टू 20 मार्क का होता है, टोटल 40 मार्क का होता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है, पहले कि हम एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है क्या क्या स्टेप, इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन करना है। 7 क्वेश्चन पेपर में क्या है, 7 क्वेश्चन में आपको एनालाइज करके इसको अच्छा से रिटर्न करना। कॉपी जब तक आप नहीं लिखेंगे तब आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा मैं हम कैसे तैयारी करेंगे। एंड 8 में क्या है, व्हाट इज रेन्यूअल्स इज नेसेसरी टू करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन एक्सप्लेन करना है। 9 में भी क्या है, डिस्कस द करंट प्रोविजंस एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ करिकुलम स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के वर्तमान प्रावधान और प्रत्याश विकास का वर्णन करें। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो आपको बहुत ही बारी बारी करके नोट डाउन करना है। 2016, 17, 18 and 19 and all the question papers you are written in your copy and you analyze कौन सा यूनिट में कितना क्वेश्चन हर एक साल पूछ रहा है को रिपीटेशन कर रहे हैं, उसी यूनिट का अच्छा से पढ़ना है। सारा यूनिट पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप अच्छा नंबर नहीं लाओगे, इसलिए कम यूनिट पढ़ के एक रणनीति अगर बनाते हैं तो वहीं से आपका नंबर ज़्यादा आ सकता। देखिए अगर आप क्वेश्चन पेपर देखने में असुविधा हुआ है 2019 का, ये सर ऑब्जेक्टिव है, फिर से हम एक बार आपको लुक करवाते हैं। एंड ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2019 का जो नॉलेज एंड करिकुलम्स में पूछा गया है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के अंतर्गत में, ये सारा कंप्लीट हो गया है। आई होप दैट क्लियर दिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इसी तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में कुछ नोट्स भी अपलोड किया जाता है। और अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ में शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। जो भी चाहे आप किसी भी कॉलेज में वेट कर रहे हैं आप उसको ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ताकि और बच्चों का भी बेनिफिशियल हो सके, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने